कोटा के धर्मपुरा में यूआईटी द्वारा पशुपालकों के लिए आवासीय योजना बनाई जा रही है। इसके पहले देवनारायण आवासीय योजना यूआईटी द्वारा बनाई गई थी, जिसमें पशुपालकों के लिए वो तमाम सुविधाएं मौजूद थीं जिन्हें उन्हें चाहिए। रहने से लेके घर के अलावा उनके लिए चिकित्सा का इंतजाम पूरा था, प्रशासन का पूरा इंतजाम था, पानी का पूरा इंतजाम था और तमाम तरह की सुविधाएं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने उन्हें दी। ये योजना पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई और शांति धारीवाल जो यूडीएच मिनिस्टर हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। अब उसी तर्ज पर एक दूसरी कॉलोनी यूआईटी लेके आ रही है। ये आवासीय योजना जो देवनारायण आवासीय योजना थी, उसी का पार्ट 2 है। ये करीब 4000 प्लॉट इसके हैं। सूत्रों ने बताया है कि करीब 4000 प्लॉट इस योजना के अनुसार योजना में बांटे जाएंगे, बेचे जाएंगे, पशुपालकों को बेचे जाएंगे और जो धर्मपुरा गाँव है उस तक ये योजना जाएगी। करीब 30 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की ज़्यादा की सड़कें इस पे बन रही हैं। इस डेवलपमेंट का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ये सड़कें बन रही है। जो खेत थे, जो जिन ज़मीनों पर लोग कब्जा कर रहे हुए थे, उनको बेदखल करके यूआईटी ने इस आवासीय योजना लोगों को देने जा रही है, ताकि यहाँ पर जो अवैध ज़मीन के बेचान का काम लगातार जोरों पे चलता आ रहा था, उस पर भी अंकुश लगेगा। साथ ही साथ एक नई आवासीय योजना बनेगी जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, पशुपालकों को फ़ायदा होगा और साथ में सामान्य वर्ग के लोगों को भी एक फ़ायदा होगा। एक एकीकृत योजना यहाँ पर यूआईटी लेके आ रही है। देवनारायण योजना का ही पार्ट 2 है। ये बड़ी सुखद बात है कि एक प्लानिंग बन रही है, योजना बन रही है, लगातार अच्छी योजनाएं यूआईटी लेके आ रही है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू ये है कि ये जो रोड जो बनाई जा रही है, सड़कें बनाई जा रही है, रोड लेवल आप देख सकते हैं। रोड लेवल से, ज़मीन लेवल से, क्षमा करें, ज़मीन लेवल से जो खेत हैं, ज़मीन है, उससे करीब 6 फीट ऊपर तक ये सड़कें बनाई जा रही है। इस पर हज़ारों की तादाद में जो डंपर हैं, उनसे मलबा डाला जा रहा है, मिट्टी डाली जा रही है और डेवलपमेंट का काम हो रहा है ताकि रोड बन सकें। इस पूरी योजना में हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से करीब 32 से 35 किलोमीटर लंबी रोड इसमें बनेगी, जिसकी चौड़ाई कहीं 80 फीट है, कहीं 60 फीट है, कहीं 30 फीट है। इस तरीके से तमाम रोडें यहाँ बनाई जाएगी और रोडें बनाने का काम चल रहा है, लगातार तेज़ी से चल रहा है और उसके बाद में इस योजना को यूआईटी फॉर्म के द्वारा आवंटित करेगी, लॉटरी के द्वारा आवंटित करेगी। जो भी उनकी प्रक्रिया रहेगी उसके बाद में ये योजना बेची जाएगी। लेकिन इस योजना में किसी को इस बात को जानने की फुर्सत नहीं है कि इस योजना में जो ये पहाड़ के ये जो 32 किलोमीटर लंबी जो सड़कें बन रही है, 35 किलोमीटर लंबी सड़क जो बन रही है, जो रोड लेवल से 6 फीट ऊंची, 7 फीट ऊंची सड़क जो बन रही है, इसका जो मलबा है, इसकी मिट्टी है, ये कहाँ से आ रही है। यूआईटी का काम है रोड बनाना। उन्होंने टेंडर दिया है ठेकेदार को और ठेकेदार इस मिट्टी को खरीद रहा है। लेकिन वो कहाँ से खरीद रहा है? इतनी ज़्यादा मिट्टी, जो हज़ारों डंपर की तादाद में हज़ारों डंपर यहाँ पे लग रहे हैं, इतनी मिट्टी आ कहाँ से रही है, इसको जानने का किसी को कोई सरोकार नहीं है कि किस वजह से, कि कहाँ से ये मिट्टी खोद के आई जा रही है। क्योंकि न तो ऐसी कोई लीज आवंटित है खनन विभाग द्वारा, न ही कोई किस तरीके से कहाँ से लेके आ रही है। लेकिन सीधे सीधे तौर पे हमने इसकी पड़ताल की तो ये मिट्टी धर्मपुरा में पानी की टंकी के पास में कुछ अवैध वन विभाग की ज़मीन है, वहाँ से अवैध रूप से खोदी जा रही है। पूरी रात भर वहाँ पर डंपरों द्वारा खोदी जाती है और सुबह सुबह लाकर तड़के जल्दी मॉर्निंग यहाँ पे लाके इस पे बिछा दी जाती है, यहाँ डाल दी जाती है। आप देख सकते हैं कि जो ढेर पड़े हुए हैं, ये डंपरों से मिट्टी लाई गई है। पास में 2 किलोमीटर आगे धर्मपुरा है, जहाँ सर अवैध खनन का लगातार काम चल रहा है और अवैध खनन की मिट्टी के 3-3, 4-4 जो जेसीबी हैं, उनकी मदद से मिट्टी खोदी जा रही है, खेतों से खोदी जा रही है। और ये सारे खेत जो बने हुए हैं, ये सारी जो ज़मीन है जहाँ से मिट्टी खोदी जा रही है, ये मिट्टी वन विभाग की है। वन विभाग की नज़र में ये बात है, पर पता नहीं क्यों वन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है कि उसकी बेशकीमती संपदा को खोदा जा रहा है, खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। दूसरा विभाग जो जिम्मेदार है इसमें, वो है कोटा का खनन विभाग। कोटा का खनन विभाग को इस बात से कोई वास्ता नहीं है कि इस डेवलपमेंट के लिए जो मिट्टी आ रही है, ये कहाँ से खोद के लाई जा रही है। मिट्टी के लिए कोई उसके द्वारा लीज़ आवंटित नहीं की गई है।
खनन विभाग चाहे तो इस मिट्टी का आवंटन इस मिट्टी का जो खनन है उसको रोक सकता है, लेकिन वो विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। कोटा में खनन विभाग नाम की कोई चीज़ भी है या नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लगातार अवैध खनन के जो कार्य कोटा में चल रहे हैं वो शायद संभवतः पूरी हाड़ौती में कहीं भी नहीं चल रहे होंगे। खनन विभाग इस मिट्टी के पत्थर के अवैध खनन को रोक सकता है, लेकिन रोकता नहीं है। माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर आते हैं, दौरा करते हैं, देखते हैं, लेकिन देखकर चले जाते हैं। पता नहीं किस साँठ-गाँठ की वजह से वो देखकर चले जाते हैं। अवैध खनन लगातार है, डंपरों से मिट्टी आ रही है, डंपरों से पत्थर आ रहा है। इस तरीके से लगातार बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनती जा रही हैं, विकास कार्य हो रहा है, वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन विकास कार्य किस शर्त पर हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, ये देखने वाली बात है। एवन टीवी के लिए कोटा से प्रणय विजय।